प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूं सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पासी ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने बाड़ी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा को उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता की गली में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह ढाड़ मार कर रोने लगा। विप्रवर सौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनकी गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा उपकार किया है? उनकी इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्मऋषि शमीक ने राजा के साप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित साप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अरिक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वे हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाम श्रमाचार्य युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना की विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम में आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इससे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्मा का स्वभाव ही ऐसा होता है। जगत में जब दूसरे लोग उन्हें दुख सुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं,
तब भी वे प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में 19वां अध्याय महाराज परीक्षित का अनशन व्रत और श्री सुखदेव जी के आगमन का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराधी एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा की अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषिकुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वे धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक की भोगों को तो पहले ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट बैठ के गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रभावित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्टानेमि भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम तथा इंद्र प्रमद इत्म महादेवातिथि देवल अरिष्टि नरसेन भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्री और कवच अगस्त भगवान व्यास देवऋषि नारद तथा इनकी अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवऋषि ब्रह्म ऋषि तथा अरुणादि राज ऋषियों का सुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया, उनकी चरणों पर सिर रखकर उनकी वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ के तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों की कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितनी खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ, निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूपी ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं
तक्षक आकर डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमय लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण हंसन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से